जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी को पता होगा कि यूपी पीसीएस मेंस 2025 का एग्जाम चल रहा है, जिसमें से सेकंड वाले पेपर में क्या आया था आज हम लोग वो देखने वाले हैं, जिसे जनरल स्टडीज पेपर 2 कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये मैक्सिमम 200 मार्क्स का ये होता है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ये पढ़ना जरूरी है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। पहले वाले सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन लघुत्तरी के दिए गए हैं और आपको यहाँ पर 125 वर्ड्स या शब्दों में आंसर करना है। सेकंड वाले सेक्शन में 10 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में करना है। मतलब कि एक क्वेश्चन 200 शब्दों में, ऐसा कर करके। इसके बाद ये भी कहा गया है कि आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप सभी प्रश्न करिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसमें नंबर भी दिया हुआ है। शब्द सीमा को ध्यान में रख करके ही आंसर लिखना है। इतनी इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी न्यू हैं, जिनको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने शब्दों में आंसर करना है। ये अब यहाँ पर पैटर्न भी आप देखना कि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, आप आगे ये समझेंगे। चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए में देखिए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समितियों जेपीसी की क्या भूमिका है? वे प्रभावी कानून निर्माण में किस प्रकार योगदान देती हैं? विश्लेषण कीजिए। सेकंड है वैकल्पिक विवाद समाधान, जिसे एडीआर कहते हैं। भारत में कुशल शासन को सुदृढ़ करने तथा न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है, फिर भी वह संप्रभु नहीं है। इस कथन का उदाहरणों से संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कहना कहां तक सही है कि अंतर राज्य परिषद संघ तथा राज्यों के मध्य विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सकती है? उपयुक्त उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर या प्राधिकार एक ऐतिहासिक पहल रही है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति क्रियान्वयन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहां तक उपयोगी रही है? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत यूरोपियन यूनियन समझौते को वैश्विक भू राजनीतिक गतिकी के परिवर्तनों के संदर्भ में कैसा या कैसे देखा जाना चाहिए? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमा पार आतंकवाद पर भारत के दीर्घकालिक रुख की पुष्टि करने में 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 के घोषणा पत्र के रणनीतिक महत्व का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो रहे हैं, उन क्वेश्चन के मार्क्स 8 हैं, मतलब सभी क्वेश्चन 8 नंबर के हैं। सेक्शन बी में देखिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर के हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली के संघ केंद्रित स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के वित्त का सर्वोच्च पंच है, इस कथन के आलोक में उसके कार्यों एवं स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है या 14 है, जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण साधन है, उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली किस प्रकार डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है? विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में
उभरते हुए आयामों का परीक्षण कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि ये आयाम सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास प्रक्रिया में सहायक संस्थाओं, योगदानकर्ताओं तथा संस्थागत हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता एवं व्यवहारिक वास्तविकताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधानों एवं इसके संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना समकालीन वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती है। सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत के रुख के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते किस सीमा तक भारत के निर्यात पर अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये पता चला है। यह पेपर उन सभी के लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है।